हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, पास रोजे भी थे सजदे भी ज़कातो हज भी, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है कि जामा मस्जिद अमीर हमजा ट्रस्ट की जानिब से ये 9 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहला प्रोग्राम है। रहमत खुदाबंदी भी बरसी और खूब बरसी। इसके अलावा वो ये बारिश तो हमें नज़र आती है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ पर बैठे हैं यहाँ भी बरसेगी, लेकिन वो जो आपको नज़र नहीं आएगी और इंशाअल्लाह हर रोज़ बरसेगी, इसलिए कि जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के सदक़े में बरसती। तो जो भी आया है खाली हाथ नहीं जाएगा इंशाअल्लाह।
आज हम मौलाए कायनात अबुल हसन शाह ज़मन खैबर शिकन आफताब नबुव्वत की दिलकश किरण मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों के मुताल्लिक बयान करेंगे, उनकी बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं इस दावत व तबलीग के बदले तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय अपने कुराबतदारों की मोहब्बत के। ला अस्अलुकुम अलैहि अजर, कोई अजर मैं तुमसे नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो मेरे कुराबतदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अजीज हैं, मुझसे कुर्बत रखते हैं, तुम उनसे मोहब्बत रखो, यही मेरा सिला। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत रखना हर साहिब ईमान पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी, उसके बगैर निजात नहीं है। जिस दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा कभी निजात हासिल नहीं करेगा, इस दुनिया में भी बर्बाद और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बर्बाद। और जिस दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत होगी, इंशाअल्लाह उन्हीं के सदक़े में यहां भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इनसे मोहब्बत रखनी है। बिलाशुबा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हैं, सरकार के चचाजाद भाई, हुजूर के दामाद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई बैतुल्लाह में। आपकी वालिदा मुहतरमा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मोतबर रिवायात के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ कर रही, आसार जाहिर हुए, फौरन काबे में दाखिल हुई और वहीं हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, तशरीफ लाए और सरकार ने आपका नाम अली रखा। आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घुट्टी दी जाती है। एक शुगून होता है कि किसी नेक आदमी के जरिए घुट्टी दी जाए, मतलब शहद चटाया जाए। कोई आलिम दीन हो, कोई पीर हो, कोई नेक आदमी हो, कोई मुत्तकी परहेजगार आदमी हो। क्यों? कि दुनिया में आने के बाद उसकी पहली ग़िज़ा वही है। दुनिया में आने के बाद बच्चे की पहली ग़िज़ा वही। तो इसलिए एक शुगून के तौर पर ये करते हैं कि किसी नेक आदमी के जरिए शहद चटा दिया जाए। ये होता ही या नहीं? नहीं होता क्या? सारे खामोश बैठे। अरे बच्चों को घुट्टी नहीं दी क्या? दी है, शुक्र है दी है, मैंने कहा शायद ऐसी। अब सुनो, मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरा बेटा अली रो रहा। बच्चा पैदा होते ना रोता है। सरकार तशरीफ लाए, अपनी गोद में लिया और अपना लुआबे दहन हजरत अली के दहन में डाल दिया। फरमाते हैं कि मेरा बेटा अली उसी वक्त खामोश हो गया। ग़िज़ा मिल गई। कौन सी ग़िज़ा मिली? जो दुनिया के किसी नौ मौलूद को नहीं मिली। गौर करो,
दुनिया में आने के बाद जिसके दहन में रसूलुल्लाह का लुआब दहन हो, वो फिर मौलाए कायनात ना बने, वो फिर खैबर शिकर ना बने, वो फिर बाबे मदीनतुल इल्म ना बने, तो फिर क्या बनेगा? हजरत अली शेर खुद पहली ग़िज़ा आपकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन। सरकार ने अपनी जबान मुबारक भी मुंह में डाली, चूसते चूसते वालदा फरमाती मेरा बेटा अली सो गया। कितना सुकून मिला हो, रसूल का लुआब दहन, रसूल की जबान मुबारक। फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने में दूसरी खातून है। कुरान ने कहा ना, साबिकून अल अव्वलून, वो लोग जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, उनका बड़ा मकाम है, उनका बड़ा मर्तबा है। किसी ने कहा कि ईमान लाने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल, किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल, किसी ने कहा मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन तत्बीक फरमाई, फरमाया मर्दों में ईमान लाने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल, औरतों में ईमान लाने में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल, और बच्चों में ईमान लाने में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। तीनों की अव्वलियत। और ईमान लाने में दूसरी खातून, दूसरा नंबर जिनका है हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ईमान लाने में दूसरा नंबर औरतों। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें मां कहकर पुकारा करते। आपकी परवरिश हजरत अबू तालिब के जेर साया हुई, उनको मां कहते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उनके सिरहाने बैठे, दुआ फरमाई, फरमाया यरहमुकिल्ला या उम्मी बादा उम्मी, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मेरी मां के बाद आप मेरी मां, मेरी मां के बाद आप मेरी मां हैं, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। और यही नहीं, सरकार ने उनके कफन के लिए अपना कुर्ता भी अता फरमाया। फिर जब उनकी कब्र मुबारक तैयार हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्र में उतर कर लेट गए और वहां उनके लिए दुआ फरमाई। और दुआ क्या फरमाई? हजरत अनस फरमाते हैं सरकार ने फरमाया, इलाहुल आलमीन, मेरे और मुझसे पहले नबियों के वसीले से मेरी मां फातिमा बिनते असद की मगफिरत फरमा दे, इनकी कब्र को फराख कर दे और ताहद निगाह फराख कर दे। गौर करो, दुआ कौन कर रहा? अल्लाह का हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसकी कब्र में रहमत खुदाबंदी पहले ही नाजिल हो गई, उसके जन्नती होने में क्या शक हो सकता? और यही नहीं बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि ये खातून जन्नती है। उनके जन्नती होने में क्या शक? हजरत अली की वालिदा, इस्लाम लाने में दूसरा नंबर, सरकार की खिदमत की, परवरिश की, सरकार से दुआएं ली, फरमाया जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि ये खातून जन्नती है। और फिर आगे फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया है कि फातिमा बिनते असद पर दुरूद पढ़ें और इनके लिए मगफिरत की दुआ करें। 70,000 फरिश्ते। ये शान है आपकी वालिदा मोहतरमा की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाया, कबीले वालों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, आपके चचा थे, उनकी औलादें, सब
इन सब की तादाद 40 थी। 40 ये जो मेहमान आए थे, सबको खाना खिलाया, और जब सब खाना खा चुके तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए आपको क्यों बुलाया गया। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल। ये बुत झूठे हैं, इनको तुम खुद बनाते हो, अपने हाथ से तराशते हो और फिर इनके सामने झुक जाते हो। फरमाया उन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस खुदा को पूजो जिसने तुमको बनाया। उनको मत पूजो जिनको तुमने बनाया। खुद बनाते हो, अपने सामने रखते हो और झुक जाते हो, ये क्या बात हुई। उसकी इबादत करो जिसने तुमको बनाया। वो सुनते रहे। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद का ऐलान फरमाया, अपनी रिसालत और नबुव्वत का ऐलान फरमाया, दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। ये सब के सब जो थे ये सुनते रहे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं, खामोश रहे। फिर सरकार ने जब ये गुफ्तगू खत्म फरमाई तो एक सवाल उनसे किया, बताओ इस दावत और तबलीग में तुम में से कौन है जो मेरा साथ दे। जो कुछ मैंने बयान किया है ये तबलीग मैं कर रहा हूं इस्लाम की। इस दावत और तबलीग में तुम में से कौन है जो मेरा साथ दे। सब पर सन्नाटा तारी, किसी ने जवाब नहीं। एक कमजोर सी आवाज बुलंद हुई, मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अगरचे मेरी टांगे पतली हैं, अगरचे मैं कमजोर हूं, अगरचे मेरा जिस्म बहुत लागर है, मेरी आंखें दुखती हैं, मेरी उम्र कम है, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दावत व तबलीग में मैं आपका साथ दूं। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ फरमाया, शायर ने उसको अपने अंदाज में बयान किया कि जब सरकार ने पूछा कौन मेरी मदद करेगा इस मामले में, तो हजरत अली ने क्या फरमाया। शायर लिखता है कि तिफले सीजना साला अली इब्ने अबी तालिब, वही शेर खुदा जो सारी दुनिया पर रहा गालिब। उठा और उठ के बोला, मैं अगरचे उम्र में कम हूँ, मेरी आंखों में है आशोब गोया चश्मे पुरनम हूँ। भरी महफिल में लेकिन आज ये ऐलान करता हूँ कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान अशरफिया। कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी भर साथ दूंगा या रसूल अल्लाह। यकीन रखिए कि कदमों में रहूंगा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कमसिन हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी उम्र कम है, लेकिन आपका मैं साथ दूंगा जिंदगी भर में आपका साथ। अली की जबान से जो निकला उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखा दिया। शुरू से लेकर आखिर तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, हर ग़ज़वे में साथ, हर जंग में साथ, हर सफर में साथ। जो कुछ कहा ज़बान मुबारक से वो करके दिखा दिया। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पीर के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मंगल को मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली फरमाते हैं पहले नमाज सरकार ने पढ़ी, फिर दोबारा मैंने पढ़ी। पहले सरकार ने पढ़ी यानी दूसरा नंबर मेरा है, मैंने पढ़ी। साबिकून अल अव्वलून में से
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की, अपने साये आतिफत में रखा, तो हजरत अबू तालिब क्योंकि कसीरुल अयाल थे, हालात दुरुस्त न थे, तो आपने हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी तरबियत में ले ली। हजरत अली की एक इनफरादी खुसूसियत ये भी है कि बचपन से लेकर और जवानी तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साये रहमत में तरबियत पाई। जिसने आगोश रिसालत में तरबियत पाई वो खैबर शिकन न बने तो क्या बने, वो बाबे मदीनतुल इल्म न बने तो क्या बने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फरमाया जिक्र अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिसके चेहरे को देखना इबादत है उसका अपना मकाम कितना बुलंद है। इसीलिए किसी ने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हैं और हजरत अली के चेहरे को देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। हजरत अली ने पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा, इबादत कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया था अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं देख थोड़ी रहा हूं, मैं तो इबादत कर रहा हूं। जिक्र अलीयुन इबादा, अली का जिक्र इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज हम मौला कायनात का जिक्र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इबादत कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 मर्तबा अपना नाइब और अपना खलीफा बनाया। एक जंगे तबूक के मौके पर और एक हिजरत की रात, जब काफिरों ने काशाने नबूवत का मुहासरा कर लिया और पूरी कोशिश हद्दुल इम्कान ये कि आज इनको खत्म कर दिया। तलवारें लिए खड़े हैं, नेज़े लिए खड़े हैं, निकलने नहीं देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। आज माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर देंगे। उधर मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम खत्म करना चाहते हो, हम बाकी रखना चाहते हैं, तुम मिटाना चाहते हो, हम हिफाजत करना चाहते हैं। और याद रखो, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला जबरदस्त, मिटाने वाले से ज्यादा हिफाजत करने वाला जबरदस्त। वो कहते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जान को इन लोगों से बचा लेंगे। और बचाया कैसा बचाया? किसी मकान को चारों तरफ से घेर दिया जाए तो आदमी का निकलना नामुमकिन है। चारों तरफ से नेज़े लिए, तलवारें लिए खड़े हैं, मार देंगे, खत्म कर देंगे, कैसे आदमी बच सकता? लेकिन बचाने वाले ने अपने हबीब को बचाकर बहिफाजत निकाल कर बता दिया, जो अल्लाह चाहेगा वो ही हो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुट्ठी खाक उठाइए, इनकी तरफ फेंक दीजिए, हम इन पर नींद गालिब कर देंगे, आप गुजर जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। सरकार ने फरमाया ठीक। लेकिन एक मसला था कि जो तलवारें लिए खड़े थे, जो खून के प्यासे थे, जो मारना चाहते थे, उनकी अमानतें सरकार के पास। गौर कीजिए, अगर कोई और होता तो अमानत देता। आजकल तो दोस्तों की अमानतें खा जाते हैं, आका दुश्मनों की अमानतें लौटा रहे। फरमाया, अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये अमानतें ले लो, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आना। अच्छा, मौला कायनात लेट गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुट्ठी खाक उठाई, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाता है, महबूब वो खाक आपने नहीं फेंकी, लेकिन आपने फेंकी नहीं, वो तो अल्लाह ने फेंकी। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके सामने दीवारें खड़ी कर दी, नींद गालिब हो गई, आका गुजर गए, नजर ही नहीं आए। कहते कहां गए? शायर कहता है,
वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, वो दर्राता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मन कुंतु मौला अली, मन कुंतु मौला अली, अली आका ने बोला अली, आवाज से अली अली। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला मैं उसके मौला। मन कुंतु मौला। एक मुट्ठी फेंकी चले गए, उनको पता ही नहीं चला। और इधर क्या हुआ, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम से बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेट के सो गए। क्या वो खतरनाक बिस्तर नहीं था? क्या उस रात काफिरों के हमले का खतरा नहीं था? अरे मिसाल के तौर पर एक शख्स को मारने के लिए तमाम लोग लगे हुए हों और आपसे कहा जाए इसके बिस्तर पर लेट जाओ, या आपसे कहा जाए इसके ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ, या आपसे कहा जाए जहां ये बैठता है वहां बैठ जाओ, बैठोगे? कभी नहीं। अरे उसके शुबे में मुझे ना मार दें, इनको मारने के लिए तो सब लगे हुए हैं, मैं कैसे लेटूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे जाऊं? लेकिन वो आम इंसान नहीं थे, कहने वाला अल्लाह का नबी था, हुक्म को मानने वाला अली था। आराम से लेट गए, सो गए। क्यों? कैसी नींद आई अली को? क्या उनको खौफ नहीं था कि यह हमला करके मुझे मार दे? मौलाए कायनात जानते थे मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात नहीं आएगी। भाई मौत तो कभी भी आ सकती है ना, मौत कभी भी आ सकती है, किसी उम्र में आ सकती है, किसी वक्त आ सकती है। और हर उम्र में मौत ने आकर ये बता दिया कि मैं आ सकती हूं। पैदाइश के फौरन बाद भी मौत आई है, 1 घंटे बाद भी मौत आई है, 1 दिन के बाद भी मौत आई है, 1 साल के बाद भी मौत आई है, 50 साल के बाद भी मौत आई है, 100 साल के बाद भी मौत आई। मौत ने उम्र के हर हिस्से में आकर बता दिया मैं आ सकती हूं और आती हूं। हकीकत है ना, इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या मौला अली को पता नहीं था कि आज की रात मुझे मौत आएगी? हाँ, वो जानते थे कभी भी मौत आ सकती है, आज की रात नहीं आएगी। क्यों? हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली थी। हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली। क्या फरमाया? अली आज की रात बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आना, मदीने चले आना। अली जानते थे मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात नहीं आएगी, इसलिए बेफिक्र होकर सो गए। यहीं से पता चल गया कि जिसकी जिम्मेदारी नबी ले लें वो अली होता है, और जिसकी जिम्मेदारी अली ले लें वो वली होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम से सो गए। सुबह हुई, वो ऊँग रहे। अब उनको कौन उठाए? आखिर शैतान को बेचारे को रहम आया कि इनको उठा तो दो। जाकर उठाया, कहने मार देंगे, खत्म कर देंगे, निकलने नहीं देंगे। कहा किसको? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा वो तो चले गए। अरे कैसे चले गए? कहा देखो तुम्हारे सरों पर खाक डाल कर गए, अब सर पे हाथ मारते हैं तो खाक झड़ रही। कह रहे ये सामने कौन सो रहा? सब्ज रंग की चादर ओढ़े हुए, जाकर चादर हटाई तो अली खैबर शिकन रज़ी अल्लाह ताला, आपने अमानतें उनको दे दी, रवाना हो गए। ये है मौला कायनात की शान। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, मदीने तैयबा पहुंच गए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक की अमानत लौटाई। फिर पैदल सफर करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा गए। पैदल सफर कितना मुश्किल, चलते चलते आपके कदम मुबारक मुतवर्रम हो गए, बरम आ गया। तकलीफ, कई दिन मुसलसल सफर करके फिर मदीने तैयबा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो ये कैफियत के चलने की ताकत नहीं, लेट गए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमा रहे हैं।
किसी ने जाकर खबर दी अली आ गए, उनके पांव में तकलीफ है, कदम मुबारक पर वरम है, पैदल सफर करके आए हैं। आका ने इतना इंतजार नहीं किया कि अली मेरे पास आए, खुद अली के पास चले गए। क्या हुआ अली? उठकर बैठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदमों में पैरों में तकलीफ है, वरम है। आका ने लुआब दहन लगा दिया, उसी वक्त तकलीफ रफा हो। इतनी मोहब्बत मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मवाक़ों पर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फजीलतें बयान फरमाई। हम चंद अहादीस आपके सामने पेश करते हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर, यानी जब लश्कर इस्लाम जा रहा था, तो हजरत अली से फरमाया तुम मदीने में रहो, औरतें और जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करो, देखभाल करो। तो जब सरकार जाने लगे तो हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इन औरतों बच्चों के पास छोड़ के जा रहे। अगर कोई और होता, कोई बुज़दिल इंसान होता तो कहता अच्छा है जंग से जांग छुटी, जंग में जाऊंगा, लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं मर जाऊं। लेकिन वो अली थे, वो जरी थे, वो बहादुर थे, वो अज़्म और इस्तिक़लाल का पैकर थे, वो जंग लड़ना चाहते थे। लेकिन आका ने फरमाया तुम मदीने में रहो, ये औरतें और बच्चे जो मौजूद हैं इनकी हिफाजत करो। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उनकी आंखों से आंसू जाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इन औरतों और बच्चों के पास छोड़े जा रहे हैं। सरकार ने जब ये देखा मेरे सहाबी को रंज हो रहा है, जंग में शिरकत न करने का गम हो रहा है, फौरन उनको एक बशारत दे दी। फरमाया अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरी निस्बत मेरे साथ इसी तरह हो जैसा कि मूसा की निस्बत हारून अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ जैसी निस्बत थी, ऐसी निस्बत मेरी तुम्हारे साथ है। फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यह हदीस मुत्तफकुन अलैह। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर जिहाद के लिए रवाना किया और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उसका सुपे सालार बनाया, तुम जाकर लड़ो। चले गए। फरमाती कि मैंने देखा सरकार ने दोनों दस्ते मुबारक उठाए और दुआ फरमा रहे हैं, ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि अली को बखैरियत वापिस आते हुए न देख लूं। इतनी मोहब्बत, मुझे मौत न देना जब तक कि अली खैरियत के साथ वापिस आ जाए और मैं उन्हें न देखूं। यह दूसरी हदीस है। इस हदीस को इमाम तिर्मिजी ने, तबरानी ने बयान किया और इमाम तिर्मिजी ने फरमाया कि यह हदीस हसन है। तीसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन में रिश्ता मवाख़ात कायम किया। रिश्ता मवाख़ात जानते हैं ना, जब सरकार हिजरत करके मदीने तैयबा आए तो मुहाजिरीन तो लुट कर आए थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, और जो अंसार मदीने तैयबा में थे वो इस्टेब्लिश थे, जाहिर है वो उसी मकाम पर थे, उनके कारोबार थे, उनके मकानात। तो आका ने क्या किया, एक अंसारी को बुलाया, एक मुहाजिर को बुलाया, कहा तुम दोनों भाई हो, चले जाओ। फिर दूसरे को बुलाया, एक इसको बुलाया, अंसार मुहाजिर, कहा तुम दोनों भाई हो। एक मुहाजिर एक अंसार को भाई बना दिया, इसको कहते हैं रिश्ता मवाख़ात, भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। जब रिश्ता कायम कर दिया तो उन सहाबा ने इस रिश्ते की ऐसी लाज रखी कि जिसके दो घर थे एक मुहाजिर भाई को दे दिया, दौलत में से आधा हिस्सा मुहाजिर भाई को दे दिया, दो बाग थे तो एक बाग मुहाजिर भाई को दे दिया, हर चीज में हिस्सा किया। नतीजा ये निकला कुछ दिन के बाद वो लुटे हुए मुहाजिर भी अपने पैरों पर खड़े हुए। ये है रिश्ते मवाख़ात। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं
कि सरकार ने अंसार और मुहाजिरीन में जो रिश्ता मुआखात कायम किया, तो हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम रोते हुए आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया, रिश्ता मुआखात कायम किया, और मुझे किसी का भाई नहीं बना। यानी कोई अंसार होता कि मैं भी उसका भाई, जिस तरह एक अंसार एक मुहाजिर को, या रसूलल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कुर्बान जाओ सरकार के फरमाया, अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो, दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। अब यहां पर एक बात जरा सी काबिल गौर है, सरकार ने क्या फरमाया, अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो, यही फरमाया ना। लेकिन कभी भी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह नहीं फरमाया कि ये मेरे भाई, कभी कहा नहीं। जब कहा या रसूल अल्लाह कहा, या हबीब अल्लाह कहा, या नबी अल्लाह कहा, किसी और से भी नहीं कहा ये मेरे भाई हैं। अगर कोई कहता कि भाई इन्होंने खुद ही तो कहा है मेरे, मैं तुम्हारा भाई हूं, हो सकता था ना। अगर मैं कह दूं मैं आपका भाई हूं, आप मुझसे कहते कि हाँ आप मेरे भाई हैं, और फिर बाद में कहेंगे ये तो मेरे भाई हैं, तो नहीं तो भाई नहीं, भैया तो उन्होंने खुद कहा है कि तुम मेरे भाई हो। सरकार ने फरमाया, अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। लेकिन मौला कायनात ने कभी नहीं कहा, क्यों? अदब, एहतराम, मकाम जानते थे। इन्होंने जो कहा है मेरी दिलजोई के लिए कहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर कह दूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी, मैं अगर कह दूंगा तो एहतराम के खिलाफ हो जाएगा। खुद नहीं कहा, अरे जिनसे रसूल ने कहा तुम मेरे भाई हो, उन्होंने नहीं कहा, और आज 14वीं सदी का मौलवी कहता है ये हमारे भाई। कहते हैं ना, इनकी ताज़ीम ऐसे करो जैसे भाई की करते। अस्तगफिरुल्लाह, अपना ठिकाना जहन्नुम में बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात कभी भी किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करते। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम ताबईन को भी मानते हैं, हम तबे ताबईन को भी मानते हैं, हम बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं, हम औलियाए कामिलीन को भी मानते हैं, हम आइम्माए मुज्तहिदीन को भी मानते हैं। लेकिन जिसको मानते हैं उसके फजाइल के मुताबिक मानते हैं, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। जैसा ज़बाने रिसालत से सुना वैसा मान लिया, हकीकत है ना। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कभी नहीं कहा। तो सरकार ने क्या फरमाया, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। चौथी हदीस, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक परिंदे का गोश्त आया। जब वो गोश्त आया, सरकार ने अपने सामने रखा और दुआ की, ऐ इलाहुल आलमीन, उस शख्स को मेरे पास भेज जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, ताकि वो मेरे साथ बैठकर ये गोश्त खाए। उसको मेरे पास भेज जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो और मेरे साथ बैठकर ये गोश्त खाए। फरमाते हमने देखा हजरत अली आ गए, शेर खुदा आ गए, खैबर शिकन आ गए, चाहे जमन आ गए। सरकार ने फरमाया, आओ अली मेरे साथ बैठकर खाओ। पता चला अल्लाह की बारगाह में भी हजरत अली का मकाम कितना बुलंद। मुकर्रब बिल्लाह, बारगाह रिसालत में भी कुर्ब हासिल है, बारगाह उलूहियत में भी कुर्ब हासिल। इसी तरह गदीर खुम एक गांव का नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, एक मकाम से सफर से वापस आ रहे थे। कुछ लोग थे जिनके दिल में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुग़्ज़, अदावत, नफरत भरी हुई, और उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि ये हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते। एतराज़ात किए, बहुत सी बातें ऐसी की जो हजरत अली की शान के खिलाफ थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के मजमे पर वहां खिताब फरमाया, एक खुतबा दिया
और उस खुतबे के दौरान फरमाया मन कुन्तु मौला हो अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला। जो अली से मोहब्बत रखे मौला तू उससे मोहब्बत रख, और जो अली से बुग़्द रखे तो उससे बुग़्द रख। एक और मकाम पर फरमाया मोमिन अली से बुग़्द नहीं रख सकता, मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। सहाबा कहते हैं हम मोमिन और मुनाफिक को इसी तरह पहचान जाते थे, मोमिन और मुनाफिक को, कि जिसके दिल में हजरत अली के लिए बुग़्द होता था हम समझ जाते ये मुनाफिक है, जो मोहब्बत करता था हम समझ जाते ये मोमिन है। अब बताओ किस में जाओगे, मोमिन होने में या मुनाफिक? मोहब्बत करनी है, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे, करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि फातिमा की शादी अली से कर दी जाए। हम अपनी औलाद के रिश्ते खुद तय करते हैं, उनकी किस्मत देखो, खालिक़े कायनात रिश्ते तय कर रहा है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है फातिमा की शादी अली से कर। सरकार ने फरमाया ठीक। बुलाया किसको? मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। बताया तुम्हारे पास कुछ है, निकाह का इंतजाम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़िरा है, का ये बेचकर जो पैसे मिले उससे इंतजाम करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़िरा लेकर निकले। जैसे ही आगे बढ़े तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में मिल गए। अली कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। सरकार अपनी शहजादी का निकाह मुझसे कर रहे हैं, मेरे पास कोई चीज नहीं, ये ज़िरा बेचकर मैं निकाह का इंतजाम करूंगा। अब देखिए सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के साथ। बदबख्त हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। अरे ये दोनों एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे, मोहब्बत करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हजरत अली शेर खुदा अहले बैत में हैं। ज़िरा कितने की है? कहा 400 दिरहम। हजरत उस्मान गनी ने 400 दिरहम निकाल कर हजरत अली को दे दी, ज़िरा ले ली और फिर वही ज़िरा निकाह की खुशी में तोहफे में पेश कर दी। ये है ईसार, ये है मोहब्बत। सहाबा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत। उन्होंने ये सोचा इस वक्त इनको पैसे की भी जरूरत है, इस वक्त इनको ज़िरा की भी जरूरत है, तो लिहाजा जरूरत पूरी करने के लिए अगर मैं वैसे दूं तो पता नहीं लें या ना लें, कीमतन खरीद ली और बाद में वही कीमत तोहफे के तौर पर निकाह की खुशी में पेश कर दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए। किससे निकाह हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी से। वो शहजादी जिनके लिए फरमाया या फातिमा अंति सय्यदतु निसाइल आलमीन व अंति सय्यदतु निसाइल जन्ना। ए फातिमा तू तमाम आलमीन और जन्नत की औरतों की सरदार है। असल सरदारी तो इनकी है। हजरत फातिमा से फरमाया तू जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत अली से फरमाया या अली अंत सय्यदुल अरब, अली तू तमाम अरब का सरदार है। हसन हुसैन से फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और अपने लिए फरमाया अना सय्यदु वलद आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं। अना सय्यदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं रसूलों का सरदार हूं, कायद हूं, मगर ये बात फख्र गुरूर से नहीं कहता। क्या मतलब? मेरे लिए फख्र की बात नहीं कि मैं रसूलों का सरदार हूं। अरे रसूलों के लिए फख्र की बात है, मुझ जैसा सरदार उन्हें मिला। अना सय्यदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र। गौर करो, खुद जन्नती नौजवानों के सरदार,
माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप तमाम अरब के सरदार, नाना तमाम नबियों के सरदार। असल सरदारी तो इनके घर की, असल सरदारी तो इनके घर की। वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए शायर ने लिखा, वो सुबह नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमी ज़हरा, नगीने खातमे तस्कीने खत्मुल मुरसली ज़हरा। वो ज़हरा जो शबीए उसवे सरकार आली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। इंतजाम हो रहे हैं, रिश्ता आसमान पे तय हुआ। किसी ने तय किया? खालिक कायनात ने। और शादी कौन करवा रहा है? अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम जमा हो गए, अंसार, मुहाजिरीन, सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, फारूक आज़म मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, दीगर साहबा मौजूद। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ाया। 400 मिस्काल चांदी मेहर मुकर्रर हुआ, 400 मिस्काल चांदी। और जहेज क्या था? जहेज भी होता है ना, अब जब बच्चियों की शादी होती है, आजकल तो खैर रिवाज अलामान अलग, ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, फ्रिज भी हो और ये भी हो और टीवी भी हो, बल्कि बाद लोग तो मुतालबा भी कर देते हैं गाड़ी भी हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, सादगी के साथ। और आजकल लॉकडाउन की वजह से मेरे ख्याल से सादगी पैदा हो गई। हॉलों में नहीं हो रही शादी, घरों में हो रही। खैर, अब तो हॉल खुलने वाले हैं, जब हॉल खुलेंगे तो पता चलेगा हॉल में क्या हाल होगा। हमें ये चाहिए कि जहां तक हो हम सादगी इख्तियार करें। अब सुनो कि सैयदा को जहेज में क्या मिला। हर आदमी ये सोचता है कि मैं बेहतर से बेहतर जहेज अपनी बेटी को दूं। एक तो मोहब्बत का भी तकाजा होता है, बेटियों से मोहब्बत ज्यादा होती है। और अगर कोई वेल इस्टेब्लिश है, किसी के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, वो उसी हिसाब से देते। सब अपने अपने हिसाब। शहनशाह कौनो मका की शहजादी विदा हो रही है, शहनशाह कौनो मका की साहबजादी की शादी हो रही। तो जहेज क्या है? शायर ने लिखा, जहेज उनको मिला जो कुछ शहनशाह दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फख्रे आदम से। मताए दुनियावी जो हिस्साए ज़हरा में आई थी, खजूरी खुरदरे से बान की एक चार पाई थी। मुशक्कत उम्र भर करना लिखा था जो मुकद्दर में, मिली थी चक्कियां दो ताकि आटा पीस ले घर में। एक चारपाई दे दी, एक चक्की दे दी। एक रिवायत में है कि एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी वो दे दी। सहाबा ने शिरकत की। कितनी अजीम शादी थी कि दूल्हा दुल्हन भी अजीम थे, निकाह पढ़ाने वाला भी अजीम था, शिरकत करने वाले भी अजीम। और यही नहीं बल्कि जब निकाह हुआ तो फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस निकाह में 40,000 मलाइका ने भी शिरकत की। 40,000 मलाइका। क्यों ना हो, उनको भी तो शौक होगा। अरे शहनशाह कौनो मका की शहजादी की शादी है, हम भी चले जाए, हम भी चले जाएं, हम भी शिरकत कर लें। 40,000 मलाइका ने शिरकत की। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ाया।
कितना अजीम निकाह था, कितनी अजीम महफिल थी और कितनी अजीम शान वो शादी थी। हजरत अली शेर खुदा से एक और रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हो गया, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजीद करीब करीब। अहले बैत में तो पहले ही शामिल। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत, इन सब पर अपनी चादर डाल दी। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन, सब पर चादर डाली। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत, ताकि कोई इनको अहले बैत से खारिज ना समझे, ये अहले बैत में दाखिल है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत जरी बहादुर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाहिरी हयात मुबारका में जितनी जंगें हुई और काफिरों ने पुकारा हल मिन मबारिज, कौन है जो मुकाबले पर आए। उस जमाने में जंग ऐसी होती थी कि दोनों लश्कर आमने सामने, पहले इनफिरादी जंग होती, एक इधर से आए एक इधर से, तो पुकारते थे हल मिन मबारिज, कौन है जो हमारे मुकाबले में आए। तो मुसलमानों की तरफ से भी निकलते थे, काफिरों की तरफ से पहले एक एक दो दो तीन तीन लड़ते थे, उसके बाद सब मिलकर एक घमसान का रन पड़ता। जिस जंग में काफिरों की तरफ से यह ऐलान हुआ हल मिन मबारिज, कौन है मुकाबले पर आए, सबसे पहले जिसने तलवार उठाई और काफिरों को जवाब दिया वो अल्लाह का शेर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंग खंदक का मौका है, मदीने तैयबा के चारों तरफ खंदक खुदी हुई, काफिर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आ रहे हैं, आज मुसलमानों को खत्म कर देंगे, आज इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका नामो निशान मिटा देंगे। हम कसरत में हैं, वो किल्लत में हैं, हमारे पास सामाने हरब है, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब मदीने तैयबा पहुंचे, एकदम उनका ख्वाब, उनका गुरूर चकनाचूर हो गया। देखा कि गहरी खंदक मदीने के चारों तरफ, 6 फीट गहरी, 6 फीट चौड़ी, घोड़ा भी नहीं कूद सकता। क्या करें, ये क्या हुआ, ये किसने इनको मशवरा दे दिया, चलो यहीं खेमे लगा लो, बैठ गए। अब खंदक को अबूर कैसे करें, उधर मुसलमान इधर काफिर। एक उनमें था बड़ा बदबख्त, उसका नाम था आमिर। वो जो था ना, घोड़े पर बैठकर अबू जहल के बेटे को साथ लिया और एक और आदमी को साथ लेकर उसने चक्कर लगाया पूरी खंदक का। एक जगह से इत्तेफाकन खंदक जो थी वो तंग रह गई, उसने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े ने छलांग मारी, खंदक अबूर कर ली। और जब अबूर कर लिया तो जाहिर सामने मुसलमान, अब वहां से कहता है हल में मबारिज, हल में मबारिज। वही हुआ, वही अल्लाह का शेर उठा तलवार लेकर, वो घोड़े पर है, मौला कायनात पैदल हैं, जाकर उसके सामने खड़े हो गए, मैं मुकाबला करने आया। उसने कहा आप कौन हैं, कहा अली इब्न अबी तालिब। उसने कहा आपके वालिद अबू तालिब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हाथ से कत्ल हों, मुझे ये पसंद नहीं। फरमाया लेकिन मुझे पसंद है कि तू मेरी तलवार से कत्ल हो, मैं पसंद करता हूं। अब उसको गुस्सा आ गया, गैज़ो गज़ब में था, बड़ा बहादुर जरी, घोड़े से छलांग लगाई नीचे आया और सबसे पहले तलवार चढ़ा के घोड़े की टांगे काट दी, यानी ये दिखाने के लिए कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं इतना बहादुर हूं। और फिर मुकाबले पर आ गया, इधर मौला कायनात ने तलवार उठाई, उधर उसने उठाई, दोनों चले, एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। इसी दौरान इतनी रेत उड़ी, इतनी रेत उड़ी कि दोनों उसमें छुप गए। एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ अल्लाह का शेर है और एक तरफ काफिरों की तरफ से लड़ने वाला एक बुज़दिल इंसान है। अब दोनों नजर नहीं आ रहे, इतनी रेत उड़ी, सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज आ रही। सब सोच रहे हैं कि देखो क्या हो।
दोनों लड़ने वाले रेत के उस तूफान में छुप गए। तलवारों की झंकार की आवाज आ रही है, नजर कोई नहीं आ रहा। देखने वालों ने देखा, अल्लाह के हबीब दस्ते मुबारक उठाकर कह रहे हैं, मौला अली को फतह अता फरमा दे, मौला अली को फतह अता फरमा दे। अरे जिसके लिए रसूल दुआ करें उसे फतह ना हो तो फिर किसको फतह हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुछ देर के बाद तलवार की झंकार रुक गई। सब परेशान हैं, क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन जिंदा रहा, कौन मरा। जब वो गर्दो गुबार छटा तो सबने देखा कि वो बदबख्त जमीन पर पड़ा है और अल्लाह का शेर उसका सर तन से जुदा कर रहा है। जब हजरत अली शेर खुदा वापस तशरीफ लाए तो सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और आका की बारगाह में हजरत अली फातिहाना शान से पहुंचे। जिस जंग में भी मुकाबला हुआ है और काफिरों की तरफ से ऐलान हुआ है हल में मबारिज, हजरत अली आगे बढ़े हैं और उनका काम तमाम करके रख दिया। खैबर के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया से फारिग होकर जब मदीने तैयबा पहुंचे तो आपने 25 रोज वहां कयाम फरमाया और उसके फौरन बाद खैबर की तरफ पेशकदमी फरमाई। वजह क्या थी? तारीख की किताबें उठाकर देखें। वजह यह थी, उस वक्त खैबर आज का इसराइल बन रहा था। क्यों? जितने यहूदी मदीने से निकाले गए थे सब वहीं जमा हो रहे, जो खुद चले गए थे वो भी वहां जमा हो रहे। और मदीने तैयबा से गालिबन 70 मील के फासले पर यह खैबर का मकाम है, जहां यहूदियों के 6 किले थे बड़े मजबूत, सब के सब वहां जमा हो रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया से वापस आए, मदीने तैयबा में 25 रोज कयाम फरमाया। आपको ये इत्तला मिली कि ये यहूदी वहीं जाकर जमा हो रहे हैं और इनका मंसूबा क्या था कि ये सब मिलकर और भी कुछ लोगों को, कबीलों को अपने साथ मिलाकर मदीने पे चढ़ाई कर एक लश्कर जर्रार लेकर। इसीलिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोचा कि उनके आने से पहले हम अचानक पहुंच जाएं, जाकर हमला कर दें और उनको खत्म कर दें। साहबा तैयार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए। रिवायत में आता है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें दुख रही, तकलीफ थी, तो ये पीछे रह गए। फिर एक ऊँटनी लेकर ये फौरन रवाना हो गए। ये कैसे हो सकता है कि आका जिहाद पर जाएं और मैं ना जाऊं? जंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, सहाबा हो और मैं ना हूं। उसी कैफियत में खैबर पहुंच गए। 6 किले यहूदियों के सरकार ने एक लश्कर तश्कील दिया, जाओ हमला करो। हमला किया, किला फतह हो गया। दूसरे सहाबी को भेजा, दूसरा किला फतह हो गया। तीसरे को भेजा, तीसरा फतह हो गया। 5 किले उनके फतह हो गए। एक किला रह गया जिसका नाम था अल-कमूस, जो बड़ी बुलंदी पर था। साहबा ने हमला किया, किला फतह नहीं हुआ। यहूदी गालिब आ गए, ऊपर से पत्थर बरसा रहे हैं, तीर बरसा रहे हैं। मुसलमान वापिस, क्या हुआ? या रसूलल्लाह किला फतह नहीं हुआ। फिर हमला करो, फिर हमला किया। किला के फतह होने में गैर मामूली ताखीर हुई। तब सरकार ने फरमाया, सुनो, कल हम इस्लाम का झंडा उसे अता करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और कल उसके हाथ पर खैबर का किला फतह होगा। यह भी फरमा दिया। सहाबा के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गई। जल्दी से सुबह हो, हम जाएं, देखें वो खुश नसीब कौन है। सुबह हुई, सब के सब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। आका खामोश है, सबकी निगाहें लबहाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी। अभी इन मुबारक लबों में जुम्बिश पैदा होगी और उस खुशनसीब का नाम आएगा जिसके हाथ पर आज खैबर का किला फतह होगा और कयामत तक वो फातह खैबर कहलाए। आका ने एक निगाह पूरे मजमे पर डाली,
फरमाया ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में तकलीफ, आंखें दुख रही, अपने खेमे में लेटे हुए। फरमाया बुलाओ। अरे ये भी तो हो सकता था कि इनकी आंखें दुख रही हैं तो दूसरे को दे दे, ये भी तो हो सकता है ना भाई, जिसकी आंखें दुख रही हैं जंग कैसे लड़ेगा? और आज की जंग होती तो मेरे ख्याल से लड़ लेता, एक ही जगह बैठे हुए चलाए जा रहे हैं क्लेशन को, या ऐसे ही घुमा दिया तो पता नहीं कितने मर गए, एक सेकंड में 70 गोलियां निकल गई, 100 गोलियां निकल गई, या बिठा दिया उसको तोप पर के यहाँ बैठे रहो, गोले छोड़ते रहो। उस जमाने की जंग के घोड़े पर तलवार हाथ में, एक हाथ से घोड़े को संभालना है, एक हाथ से तलवार चलानी है, फुर्ती चाहिए, कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, अकल चाहिए, हाजिर दिमागी चाहिए, ऐसी जंग। आका ने ये नहीं फरमाया चलो किसी और को बुला ले, नहीं, बुलाओ अली को। एक सहाबी कहते हैं हजरत मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते मैं गया और उनका हाथ पकड़ कर ले आया, सरकार ने अपने सामने बिठाया, अली यहां बैठो। क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें दुख रही, तकलीफ है। फरमाते मुझे और करीब किया, और करीब किया, और अपना लुआब दहन निकाल कर मेरी आंखों में लगा दिया। फरमाते मुझे पता ही नहीं चला कभी मेरी आंख में तकलीफ हुई भी थी या नहीं। लुआब दहन की बरकत हजरत अली की आंखों में जाए तो आंखें सही हो जाएं, कदमों पे लगे तो मुतवर्रम कदम सही हो जाएं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खाने में जाए तो कई सौ सहाबा खा लें फिर भी खाना बच जाए। जिसके लुआब में बरकत है, जिसके जिक्र में बरकत है, जिसके नाम में बरकत है, जिस रोजे में वो आराम फरमा है, वहां कितनी बरकतें हो। इसीलिए मैं कहता हूं आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी रिफातें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से ये सब कुछ है वो खुद मदीने में। जिसको नेमत चाहिए, रहमतें चाहिए, मदीने चला जाए, अपना दामन भर के ले। हजरत अली को बिठा दिया, लुआब दहन लगा दिया, आंखें दुरुस्त हो गई, इस्लाम का अलम झंडा अता कर दिया, जाओ अली जाओ, जाकर हमला करो, आज तुम्हारे हाथ पर खैबर का किला फतह होगा। ठीक, हजरत अली चले, लश्कर इस्लाम आपके साथ है। उन्होंने ऊपर से देखा, वो समझे कि जैसे पहले होकर चले गए ऐसे ये भी चले जाएंगे, लेकिन यहां क्या था, अल्लाह का शेर आ रहा और शेर को कोई रोक नहीं सकता। मौलाए कायनात चले और चलते चले गए, बढ़े और बढ़ते ही चले गए, आंधी और तूफान की तरह चले और किले के दरवाजे पर जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। एक यहूदी ने ऊपर से झांक कर देखा, कहा आप कौन हैं? कहा अली। अली हैं, यकीनन आप यहूदियों पर गालिब हो जाएंगे, यकीनन आप यहूदियों पर गालिब हो जाएंगे। फिर दरवाजा खुला, एक उनका बहादुर निकला जिसका नाम था हारिस, तलवार बड़ी तेजी से चला था, वो तलवार फिजा में लहराता हुआ आगे बढ़ा और आते ही हजरत अली पर हमला कर दिया। अल्लाह के शेर ने उसकी तलवार को अपनी तलवार पर रोका और दूसरा ही बार ऐसा किया कि सर कलम कर दिया। उसके साथ जो जितने यहूदी थे वो डर के भाग गए, सब अंदर भाग गए, अरे ये तो एक ही हमले में चला गया। फिर मरहब का भाई तलवार लेकर आया, उसका कद बड़ा लंबा था, बड़ा जिस्म चौड़ा था, फरबा था। आपने कई बार उस पे किए लेकिन उसको कोई पता नहीं चला, इतना मजबूत जिस्म का आदमी, इतना बहादुर। फिर मौलाए कायनात ने उसकी पिंडली पर एक वार किया, लड़खड़ा कर गिरा, जैसे ही गिरा आपने फौरन दूसरा वार करके सर तन से जुदा कर दिया। ये दो जरी बहादुर खाक को खून में तड़प गए। फिर मरहब निकला, सर से पैर तक लोहे के लिबास में मलबूस, और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम लिबास में, कोई लोहे के लिबास में नहीं, वो सर से पैर तक लोहे के लिबास में। अरे बहादुरी तो ये है,
अपने पूरे जिस्म को छुपाकर लड़ने के लिए आए। ये कोई बहादुरी है? बहादुर वो थे, अल्लाह के शेर वो थे। और आते ही उसने अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये था कि मैं मरहब हूं, सारा खैबर मुझे जानता है, मेरी बहादुरी को जानता है, मेरी शुजाअत को जानता है, और मेरा मद्दे मुकाबिल हमेशा खून में तड़पता हुआ नजर आता है। जब वो खामोश हुआ तो मौलाए कायनात ने भी शेर पढ़े, फिल बदी शेर पढ़े। फरमाया मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं और शेर चीर फाड़ करके खत्म कर देता। मेरा मद्दे मुकाबिल भी जो होगा इंशाअल्लाह खाक व खून में तड़पे। बस इसके बाद लड़ाई शुरू हुई, तलवारें से तलवारें टकराई। वो तो बड़ा बेफिक्र था कि मैं तो लोहे के लिबास में हूं, मैं तो इनको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं है, अल्लाह के शेर से। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिबास की परवाह नहीं की, अल्लाह अकबर कहकर तलवार जुल्फ़िकार उठाई और पूरी कुव्वत से उसके सर पे मारी। जिस्म के 2 टुकड़े करते हुए तलवार जमीन पर आ गई। मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। उन्होंने जब देखा हमारा इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा जरी इंसान, इतना बड़ा पहलवान 1 मिनट में खत्म हो गया, डर गए। किले का दरवाजा बंद कर लिया। मौलाए कायनात को जोश आया, एक हाथ से दर्रे खैबर को हिलाया और हिलाकर फेंक दिया। मुसलमान फौज दाखिल हो गई। इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं हजरत अली उस वक्त खुदा की सिफात का मजहर हो गए थे। उन्होंने वो दरवाजा कुव्वत जिस्मानी से नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर फेंका। बाद में किसी ने देखा मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा तशरीफ फरमा है, सामने एक प्याला रखा है, रोटी के सूखे टुकड़े हैं, पानी में भिगोते हैं और फिर खाते हैं। और जब चबा रहे हैं तो चबाते हुए पसीने आ गए। देखने वाला हैरान, अली आपकी एक तरफ ताकत कि पूरे दरवाजे को हिलाकर फेंक दिया कि बाद में 70 आदमी भी उसे हिलाना चाहें तो हिला ना सके, और आपने एक हाथ से फेंक दिया। और यहां पर इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत कि ये टुकड़े चबाते हुए पसीने आ रहे हैं। कहा मैंने कुव्वत जिस्मानी नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर। मौलाए कायनात अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मजहर हो गई, मजहर सिफात रब्बानी बनकर आपने उस दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। मुसलमान मुजाहिदीन जब उन्होंने देखा कि अब तो दरवाजा नहीं, सीधे किले में दाखिल हो गए और किला अल कमूस फतह हो गया। कयामत तक मौलाए कायनात फातह खैबर, कयामत तक फातह खैबर, ये लक़ब आपके नाम के साथ खास। इसी तरह मुताअद्दिद जंगों में, गज़वों में जिनमें हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिरकत फरमाई, हर मौके पर आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काफिरों की तरफ से मुकाबले की दावत दी गई हो, हल में मबारिद, हल में मबारिद, कौन है जो हमारा मुकाबला करे, और हजरत अली खामोश रहे हो, ऐसा नहीं। फौरन तलवार लेकर आगे बढ़े और जवाब दिया और बता दिया कि मैं अल्लाह का शेर हूं और शेर किसी से डरा नहीं करता, मद्दे मुकाबिल को चीर पार करके रख देता। ये आपकी बहादुरी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुताल्लिक फरमाया एक हदीस शरीफ में, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको रिवायत फरमाती हैं। फरमाती किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? उम्मुल मोमिनीन से पूछा, फरमाया अली। औरतों में किससे मोहब्बत करते थे? फरमाया फातिमा। और इन दोनों के मुताल्लिक सरकार ने फरमाया, रिवायत में आता है कि इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों का हाथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ लिया। दाएं तरफ इमाम हसन, बाएं तरफ इमाम हुसैन, दोनों का हाथ पकड़ फरमाया, मन अहब्बानी, जिसने मुझे महबूब रखा, वह अहब्बा हाज़ैन,
और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा। व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को भी महबूब रखा। काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। बशारत दे दी। यहीं से पता चल गया कि इनकी मोहब्बत जरिया निजात है। अगर निजात हासिल करनी है, हसन हुसैन से भी मोहब्बत रखनी है, उनके वालिदैन से भी मोहब्बत रखनी है, अहले बैत के दीगर अफराद से भी मोहब्बत रखनी है, और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत रखनी है। और किसी एक की शान में भी अदना सी गुस्ताखी हो जाए तो समझ लो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी गुस्ताखी से बचाए। आज बहुत से लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि जहन में ये ख्याल ही कैसे पैदा हो। अगर मोहब्बत होती तो ख्याल ही पैदा नहीं होता, अगर अकीदत होती तो ख्याल ही पैदा नहीं होता, अगर इश्क होता तो उनके खता पर मबनी होने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। ख्याल कैसे पैदा हो गया? जन्नती औरतों की सरदार हैं और आका उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब वो तशरीफ लाती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते, अपनी शहजादी की पेशानी पर बोसा देते, उनका हाथ पकड़कर अपनी जगह बिठाते, और जब आका तशरीफ ले जाते तो शहजादी खुद खड़ी हो जाती, अपने बाबा जान के दस्ते मुबारक को बोसा देती और फिर मोहब्बत के साथ बिठाती। एक है क़याम ताज़ीमी और एक है क़याम मोहब्बत। अगर छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए तो क्या है? क़याम ताज़ीमी है। और बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तो क्या है? क़याम मोहब्बत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते थे, ये क़याम मोहब्बत है। और खातून जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खड़ी हो जाती, क़याम ताज़ीमी। और कैफियत क्या थी? चक्की चला रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही, खाना पका रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम जाकर मेरी शहजादी की खबर लो। रमजान का महीना है, धूप है, गर्मी है, तमाज़त है। उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि मैं गई, जब मैं सैयदा के घर के करीब पहुंची, दरवाजे पर पहुंची, तो मैंने देखा कि चक्की चलने की आवाज आ रही। चक्की चलती है ना, उसकी आवाज पैदा होती। कभी देखा चक्की को चलते हुए? चक्की का जमाना ही नहीं तो देखोगे क्या? अब तो ग्राइंडर में डाला, बटन दबाया, पीस के रख दिया। उस जमाने की चक्की जब चलती थी तो आवाज आती थी। औरतें मेहनत करती थी, मुशक्कत करती थी, आज कोई मेहनत नहीं करती। तो कहती है चक्की चलने की आवाज आ रही, और इमाम हसन का झूला झूलता है ना, उसकी आवाज आ रही। उम्मे ऐमन फरमाती मैंने दस्तक दी, किसी ने खोला नहीं, फिर दस्तक दी, फिर किसी ने नहीं खोला। अब मैं देख रही हूं, ये सुन रही हूं कि आवाज आ रही है चक्की चलाने की, झूला झुलाने की। तो यकीनन कोई है जो चक्की चला रहा है और झूला झुला रहा है, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कहती मैंने सुराख में से झांक कर देखा तो अजीब व गरीब मंजर। मैंने देखा कि इमाम हसन का झूला खुद ब खुद झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं। तो मैं हैरान हुई, ये क्या हुआ? मैं वापिस आई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी की क्या खबर लाई, क्या हाल है मेरी बेटी का? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी। क्या हुआ हुजूर? अजीब व गरीब मंजर देखा। मैं वहां पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से चक्की चलने की आवाज आ रही थी, झूला झुलाने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मजबूरन मैंने झांक कर देखा तो अजीब व गरीब मंजर देखा। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया मेरी बेटी अल्लाह की बांदी है,
उसने आज रोजा रखा हुआ है, गर्मी है, तमाजत है, धूप है, अल्लाह ने उस पर नींद गालिब कर दी कि वो कुछ देर आराम कर ले, और उसकी खिदमत के लिए जन्नत से फरिश्तों को भेज दिया जो चक्की चला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। इसी को शायर ने लिखा, वो खातूने जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, वो खातूने जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान अशरफिया। मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी, जिनकी खिदमत के लिए जन्नत से मलाइका आ जाएं, उनके मकाम को कौन पा सकता है, उनके मर्तबे को कौन पा सकता है। अरे रसूलुल्लाह की शहजादी हैं तो मलाइका नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और सरकार कितनी मोहब्बत रखते थे। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रोए, इतना रोए कि आपकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी रहे और आप उठकर एक मकाम की तरफ चले गए। किसी को पता नहीं चला किधर गए। साहबा ढूंढते ढूंढते उस मकाम तक पहुंच गए, और ढूंढते ढूंढते कैसे पहुंचे कि जिस मकाम से गुजरते थे गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती, खुशबू सूंघते सूंघते साहबा पहुंच जाते। देखा कि सजदे में सर है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, या रसूलल्लाह सजदे से सर उठाइए, नहीं उठाया। फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा सजदे से सर नहीं उठाया। कहा जाओ खातून जन्नत को लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, जाकर अर्ज की। खातून जन्नत ने सर से पैर तक चादर ओढ़ी और उस मकाम पर पहुंची जहां आक़ाइदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हुए उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ कर। बाबा जान सजदे से सर उठाइए, फातिमा ने जितनी इबादत की है सब आपकी उम्मत पे कुर्बान। आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो फातिमा सजदे में सर रखेगी और अर्श को हिला देगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उठाया। खातून जन्नत खुद भी दुआ करती थी, मौला बाबा जान की उम्मत को बख्श। इस उम्मत से कितनी मोहब्बत। इसी को शायर ने लिखा, वो नूरुल ऐन वो लगते दिले महबूबे रब्बानी, वो फख्रे हाजराओ आसिया वो मरियम सानी, वो जिनका एक सजदा ज़ामिने आफू खताकारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओं पे हम, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओं पे हम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुजूरे रहमते आलम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुजूरे रहमते आलम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार ने सैयदा को अपने पास बुलाया, उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगे। फिर कुछ देर के बाद दोबारा बुलाया, फिर कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगे। कहती कि मैंने आका के विसाल के बाद पूछा कि फला मौके पर यह वाक़या हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुमसे क्या कहा था? कहा पहली मर्तबा जब मुझे बाबा जान ने करीब बुलाया
तो मेरे कान में अपने विसाल की खबर दी। अब मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत होने वाला। फरमाती है, मैं ये जुदाई का सुनकर बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हुए। फिर बाबा जान ने दोबारा मुझे करीब बुलाया और मेरे कान में कहा, फातिमा, अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे। क्या मतलब? मेरे विसाल के बाद अहले बैत में तुम्हारा विसाल सबसे पहले होगा। और यही हुआ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने के बाद खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल अपने बाबा जान के पास पहुंच गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों से बड़ी मोहब्बत फरमाई, हजरत अली, हजरत फातिमा, और इनके औलाद भी इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत फरमाई। इंशाअल्लाह वो हम आखिरी दिनों में जब जिक्र शहादत होगा उसमें हम वो तमाम चीज़ें बयान करेंगे। अब मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए कि रहमत खुदाबंदी तो बरस ही रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही। कहीं वो दूसरी रहमत न शुरू हो जाए जो आपको नज़र आती, तो ऐसा नहीं कि आपके जाना ही मुश्किल हो जाए। खैर, बहरहाल बड़ी खुशी है कि तमाम आशिकान अहले बैत, आशिकान रसूल बड़ी मोहब्बत और शौक के साथ आए। इंशाअल्लाह जो भी आया है खाली नहीं जाएगा, रहमतें लेकर जाएगा, बरकतें लेकर जाएगा। जाहिरी गिज़ा भी मिलेगी, बातनी गिज़ा भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेंगी, मैंने बता दिया। ठीक है, इसलिए बस अब मैं इख्तिताम की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली, वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा जो तुम्हारे सर पे तलवार मारेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। बताओ अली, तुम उस वक्त क्या करोगे? या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की हम्दो सना करूँ। जब उसने मेरे लिए यही पसंद किया है तो जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद। ये लोग साहिबाने मकामे रजा थे, मर्ज़ी मौला अज़हमा औला, जो मौला की रजा है वही हमारी रजा। और हुआ भी यही। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रमज़ान मुबारक है, फजर का वक्त है, अस्सलात अस्सलात कहते हुए लोगों को फजर के लिए जगाते हुए मस्जिद में पहुँचे। कूफे का शहर है, मस्जिद है, और आपने वहाँ पर इमामत फरमाई। और जब सजदे में सर रखा तो इब्ने मुलजिम बदबख्त बदनसीब इंसान, जो जहर में बुझी हुई तलवार लेकर छुपा हुआ था, बल्कि रात को ही आकर मस्जिद में सो गया था, एकदम वो निकला और उसने आपके सर पे पूरी कुव्वत से तलवार मारी जो कनपट्टी तक उतर गई। और आपकी जबान से निकला, फुस्तु बिरब्बे कल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आह नहीं निकली। कोई चीखता है तो हाय ये हो गया, हाय तकलीफ हो गई। हजरत अली की जबान से निकला, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूं। हकीकत में वो कामयाब नहीं तो फिर कौन कामयाब? जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, विलादत अल्लाह के घर में और शहादत भी अल्लाह के घर में, इब्तिदा और इंतहा अल्लाह के घर से, इब्तिदा अल्लाह के घर से, इंतहा भी अल्लाह के घर में। फुज़्तु बिरब्बे कल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपने जामे शहादत नोश कर लिया। आप जानते थे कि मुझे शहादत की मौत हासिल होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बता दिया। उस वक्त फितने थे, खारजी थे जो आपके दुश्मन थे, और ये भी बदबख्त उन्हीं खारजियों में से था जिसने आप पर शदीद हमला किया। इस तरह मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, और आपके बाद सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। सरकार ने फरमाया था, मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी और उसके बाद मुलूकियत हो जाएगी, हुकूमत हो जाएगी। और उलमा ने लिखा कि वो 30 साल हजरत इमाम हसन की खिलाफत के 6 महीने पर पूरे हुए, यानी उस वक्त फिर खिलाफत खत्म हो गई और उसके बाद मुलूकियत यानी बादशाहत शुरू हो। हमने मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान किए।
लेकिन आप ये समझें कि जो बयान किए सिर्फ यही फजाइल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा। एक शख्सियत पर एक दिन बयान किया जाए तब भी नामुमकिन है, लेकिन हमने दोनों को जमा कर दिया इख्तिसार की वजह से, वक्त की कमी की वजह से, दिनों की कमी की वजह से। इंशाअल्लाह कल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक बयान करेंगे। इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ आप हजरात तशरीफ़ लाते रहें, ज़िक्र मुबारक होता रहेगा, रहमतें बरसती रहेंगी, यहाँ भी बेड़ा पार वहाँ भी बेड़ा पार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।